टीजीटी टीचर लगना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है ये टीजीटी मास्टर एंड मिस्टर्स के लिए आई है। इसमें पहले डीपी की वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, और ये 35 वैकेंसी हैं। फिर इंग्लिश में 14 वैकेंसी आई हैं, फाइन आर्ट में 54 वैकेंसी आई हैं, और फाइन आर्ट के बाद इस तरह से हिंदी में आपकी 17 वैकेंसी रहेंगी, होम साइंस में 19 वैकेंसी रहेंगी, मैथमेटिक्स में आपकी 8 वैकेंसी हैं, और म्यूजिक में 15 वैकेंसी है, पंजाबी में 19 वैकेंसी हैं, संस्कृत में 24 वैकेंसी हैं, जो फिर उसके बाद साइंस में जो प्रॉपर जो साइंस होता है मेडिकल साइंस उसकी 26 वैकेंसी है, सोशल साइंस की नॉन मेडिकल की जो है वो 48 वैकेंसी है, और सोशल स्टडीज़ की 24 वैकेंसी। इस तरह से 303 वैकेंसीज आई है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो वैकेंसी हैं, ये जो रिक्रूटमेंट है, ये होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में। अगर आप चंडीगढ़ में जॉब करना चाहते हैं और आपका ट्रांसफ़र कहीं नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की वो रहेगी 18 मार्च 2024, और जो आपको फ़ीस डिपॉजिट करने का जो इन्होंने डेट दी है वो 21 मार्च तक आप इसकी फ़ीस जमा करा सकते हैं। फिर इसकी तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म तो आपने भर दिया, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपकी सैलरी कितनी होगी। सैलरी की अगर हम बात करें तो इसमें 4600 का ग्रेड पे रहेगा, लेवल 7 का बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा इसमें ग्रेड पे इन्होंने दिया है आपको। आप जैसे ही आपकी जॉब ज्वाइन होगी आपकी 50,000 से ज़्यादा इसमें सैलरी रहने वाली है। और इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से साइंस मतलब जिस भी सब्जेक्ट में करोगे उसके हिसाब से आपके पास, और ग्रेजुएशन हो, मैथ में अप्लाई करें तो मैथ में ग्रेजुएशन हो, हिंदी और फिर पंजाबी में अप्लाई करें तो पंजाबी में ग्रेजुएशन हो। इस तरह से आपकी ये इन्होंने म्यूजिक में अप्लाई करें तो म्यूजिक में ग्रेजुएट हो प्लस बीएड भी हो आपके पास, तो अप्लाई कर सकते हो। अब बात आता है कि भाई आपने फॉर्म भर दिया, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ मास्टर्स एंड मिस्टर्स किस तरह से रहेगा। मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी, टोटल नंबर जो एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी में होगा, जिसके जो मार्क्स होंगे वो 150 मार्क्स होंगे। ठीक है जी। सिंगल मल्टीपल शिफ्ट कैसे भी इसमें होगा। पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी 40% फॉर ऑल कैंडिडेट। आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पार्ट ए में और पार्ट बी दोनों में 40% नंबर तो लेने ही हैं, तब आपको क्वालिफाई माना जाएगा। अब क्वेश्चन 50 मार्क्स का तो ये रहेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन, और फिर इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोगी, फिर इसके बाद टेस्ट इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज का, इस तरह से आपको आना चाहिए। फिर पार्ट बी में जो भी आप मैथ का दे रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसका 100 नंबर का आएगा। अब आपके दो तरह के इसमें पेपर हो गए, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 20 नंबर लेने ज़रूरी हैं, पार्ट बी में आपको 40 नंबर लेने ज़रूरी हैं। 40% आपके हो जाएंगे मिनिमम। क्वालिफ़िकेशन मार्क्स ये हैं। अब नेगेटिव मार्क्स की बात करते हैं, इसमें 25% नेगेटिव मार्क्स हैं। अब आपको क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें आपका सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए कौन सी बुक्स आपको स्टडी करनी है और किस तरह से आपका इसका सिलेक्शन होगा, किस तरह से फॉर्म भरना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। और आपको फॉर्म भरना, ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। एज की जो कैलकुलेशन है वो की जाएगी 1/1/2024 से, आपकी 21 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 37 आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है जी। ये आपका इनको ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ये है chdeducation.go.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप मुझे बता सकते हो। अब बात करते हैं फ़ीस कितनी लगेगी। 1000 रुपये फ़ीस इसमें लगनी है, रिफ़ंड नहीं होगी। 500 रुपये SC के लिए ये फ़ीस है, और ये फ़ीस आप एक बार जमा करा दी तो करा दी, रिफ़ंड नहीं होगी। ये फिर शेड्यूल फॉर डिस्प्ले लिस्ट ऑफ द कंडक्ट रिटर्न टेस्ट। फिर रिटर्न टेस्ट आपका कब होगा ये अभी बाद में, अभी ये तो खाली एग्ज़ाम के लिए इन्होंने बोला, फॉर्म भरने के लिए बोला है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।